स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल फाइनलिस्ट आईएएस। रिसेंटली भारत में जो सॉइल इरोशन हो रहा है उसकी मैपिंग की गई है जियो स्पैशियल सैटेलाइट की वजह से। ये जो रिसेंट स्टडी है ये बताती है कि जितना भी सॉइल इरोजन है इंडिया के अक्रॉस, इसमें बहुत सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं, इसके इम्प्लीकेशंस हैं, खास करके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए, एनवायरमेंट के सस्टेनेबिलिटी के लिए। यहाँ पे रिसर्चर्स थे एंड रिसर्चर्स बेसिकली देवर फ्रॉम द रिवाइज्ड यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। इन्होंने पैन इंडिया सॉइल इरोजन एस्टिमेशन किया और ये जो इक्वेशन है ये क्रॉप लॉस को प्रेडिक्ट करना, रेनफॉल, सॉइल की जो इरोडेबिलिटी उसको प्रेडिक्ट करना, लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इन सब चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। व्हाट आर द की हाइलाइट्स, कॉजेस क्या है भारत में सॉइल इरोजन के पीछे, चैलेंजेस क्या है, इसके अलावा गवर्नमेंट के कौन से इनिशिएटिव्स हैं इसको कंजर्व करने के लिए। Then we'll be solving out today's prelims and the mains practice question. So let's start. So अगर इसके हम कुछ की हाइलाइट्स यहाँ पे देखते हैं तो की हाइलाइट्स में जो सॉइल इरोजन है ये ग्रेजुअल जो अपर सरफेस होता है उसका जब रिमूवल होने लगता है टॉप मोस्ट सॉइल लेयर का वाटर, विंड या मास मूवमेंट की वजह से, इससे लॉन्ग टर्म जो सॉइल है वो डिटोरिएट हो जाता है क्योंकि ऊपर वाली लेयर में यह ह्यूमस होता है और ये अनसस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है। नाउ ये इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, सेडिमेंटेशन होने लगता है वाटर बॉडीज का, फ्लडिंग हो जाती है, लैंडस्लाइड हो जाती है, डेजर्टिफिकेशन होने लगेगा। स्टडी की मेन फाइंडिंग्स कहती हैं कि कुछ सालाना 21 टन पर हेक्टेयर पर ईयर यहां पर जो है उतना सॉइल इरोजन देखने को मिलता है इंडिया में। खास करके रेनफॉल इंटेंसिटी, टोपोग्राफिक फैक्टर्स, ये सब प्राइमरी कंट्रीब्यूटर्स होते हैं इनके लिए। यहाँ पर 78 मिलियन हेक्टेयर का जो फार्मलैंड है यहाँ पे लॉस देखा गया था और एवरेज एनुअली 8% का यहाँ पे डिग्रेशन हो रहा था। अप्रोक्सीमेटली 5% जो इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है ये कैटास्ट्रॉफिक इरोशन कैटेगरी में पड़ता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड है, बिल्डिंग्स हैं या डीप गलीज हैं ये बनती हैं, स्पेशली आसाम, मेघालय, हिमाचल के पार्ट्स में। मोर ओवर ब्रह्मपुत्रा बेसिन, यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल सॉइल इरोजन जो है वो ब्रह्मपुत्रा बेसिन में देखा जा रहा है। ब्रह्मपुत्रा के बाद महानदी और गंगा बेसिन आते हैं। यहाँ पे कुछ कारण है इसके पीछे के। कारण में सबसे पहला एंथ्रोपोजेनिक कॉज है। जो सॉइल इरोजन है भारत में प्राइमरली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से है, जैसे डिफॉरेस्टेशन है या फिर यहाँ ओवर ग्रेजिंग की यहाँ पे समस्या देखी जाती है, लैंड यूज प्रैक्टिसेस इम्प्रॉपर हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हैं, जो डिफॉरेस्टेशन यहाँ पर होता है उसकी वजह से यहाँ देखा जा रहा है वेजिटेशन कवर पूरा हट जाता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अनसस्टेनेबल है यहाँ पे, जैसे मोनोकल्चर है, एक्सेसिव टिलिंग है, इम्प्रॉपर इरिगेशन है, ये सब सॉइल डिग्रेडेशन इरोशन कराता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत ज्यादा है एंड ये सॉइल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करता है। नेचुरल कॉजेज की अगर बात करेंगे तो बदलते हुए क्लाइमेटिक पैटर्न्स, इंडिया के जो डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है, यहाँ मॉनसून, साइक्लोन, ड्रॉट सिग्निफिकेंटली सॉइल इरोशन को इन्फ्लुएंस करते हैं और ये जो इंटेंस रेनफॉल इवेंट्स होते हैं मॉनसून सीजन के टाइम पे ट्रिगर कर सकते हैं और ज्यादा वाटर इरोशन को। प्रोलॉन्ग ड्रॉट्स हो सकते हैं, यहाँ से विंड इरोजन हो सकता है एरिड रीजन में। मोरओवर जो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ प्राइमरी फैक्टर्स में आता है, वन ऑफ द, दैट इज योर टोपोग्राफी। जो टोपोग्राफिकल फीचर्स होते हैं ये क्रूशियल रोल देते हैं। जितना ज्यादा यहाँ पे स्टीप स्लोप होगा उतना ही इरोजन होगा, रैपिड रन ऑफ हो जाएगा वाटर का। वेयर जो फ्लैट और जेंटल स्लोप जो होते हैं इनमें शीट इरोजन हो सकता है हैवी रेनफॉल के टाइम पर पे। जियोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे सॉइल कंपोजिशन है, पेरेंट मटेरियल क्या है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, सॉइल टाइप क्या है, अगर वो पूरे स्ट्रक्चर के साथ है या हाई सैंड कंटेंट है तो वहां पर इरोजन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। जो रॉकी टेरेन है वहां इरोजन हो सकता है वेदरिंग की वजह से या मास मूवमेंट की वजह से। वेजिटेशन कवर भी यहाँ पे एक पॉइंट आता है, यहाँ पर प्रेजेंस है या एब्सेंस है वेजिटेशन कवर की, ये उसकी स्टेबिलिटी को, सॉइल की स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। जितना ज्यादा वेजिटेशन होगा वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह बेसिकली वर्क करता है यहाँ पर। इससे रेनफॉल का इंपैक्ट या विंड का इंपैक्ट जो है वो सॉइल सरफेस पर नहीं होता है। डिफॉरेस्टेशन, वाइल्ड फायर, लैंड क्लियरिंग, ये सब इस नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को हटा देती हैं, जिससे सॉइल इरोशन और ज्यादा होने लगता है। अगर हम भारत की बात करेंगे तो यहाँ लो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है, ये क्रूशियल होता है फर्टिलिटी के लिए। जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जिसे कहा जाता है ये 1% था और 1% से 0.3% हो गया है लास्ट के 70 सालों में। नाउ न्यूट्रिशन की बहुत डेफिशिएंसी है, एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन इंडियन सॉइल्स का देखा गया जहाँ डेफिशिएंसीज थी, खासकर की नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम को लेकर के। केमिकल फर्टिलाइजर पे जो हमारी ओवर रिलायंस है, जो सरकार इतनी सब्सिडी देती है, ये इस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देता है। वाटर मैनेजमेंट के यहाँ इश्यूज हैं, दोनों वाटर स्केर्सिटी और इम्प्रॉपर इरिगेशन, ये सॉइल हेल्थ को हार्म करते हैं। इनसफिशिएंट वाटर है, इससे सेलिनाइजेशन हो सकता है,
वाइल ओवर इरिगेशन जो है उससे वाटर लॉगिंग हो सकती है। दोनों ही सॉइल फर्टिलिटी स्ट्रक्चर को इंपैक्ट करते हैं। लगभग 70% जो इरिगेशन वाटर है भारत में ये वेस्ट हो जाता है पुअर मैनेजमेंट की वजह से, खास करके जो फार्मर नहीं कर पाते। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, यहाँ जो लैंड्स का फ्रेगमेंटेशन है, जो छोटे छोटे लैंड्स यहाँ तोड़ दिए जाते हैं, बढ़ जाते हैं पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स की वजह से, ये ज्यादा और डिफिकल्ट बना देते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को। अगर हम सॉइल हेल्थ इंप्रूव भी करना चाहें तो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज अगर इंडिया में है दैट इज 1 to 1.21 हेक्टेयर पर पर्सन। गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव्स हैं जैसे सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना है, इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाता है। एंड इससे जो केमिकल फर्टिलाइजर पर रिलायंस है, पेस्टिसाइड्स पर है, ये कम किया जा सकता है ताकि हम नेचुरल जो रिप्लेनिश है वो सॉइल अपने आप से कर सके, न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक मैटर्स को लेकर के। नीम कोटेड यूरिया का यहाँ इस्तेमाल है, तो यूरिया में नीम कोट यहाँ पे किया जाता है जिससे यूरिया तो रिलीज होता है नाइट्रोजन अवेलेबल कराने के लिए, एंड यहाँ पे जो नीम है उससे सॉइल हेल्थ जो है वो इंप्रूव हो जाती है लॉन्ग रन में। नाउ यहाँ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है, ये जो स्कीम है ये फोकस करती है सब्सिडाइजिंग पर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे फास्फोरस या पोटेशियम में प्लांट्स के लिए, लेकिन बिसाइड्स जो नाइट्रोजन यूरिया पे तो सरकार देती है, फास्फोरस पोटेशियम पर भी देती है। नाउ ये एक बैलेंस फर्टिलाइजर यूज को प्रमोट करता है, नाइट्रोजन पर उतनी रिलायंस को कम कर देता है, ये सारी चीजें हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कशन द क्वेश्चन सेज अकॉर्डिंग टू द रीसेंट स्टडी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सॉइल इरोजन इन इंडिया? जियोलॉजिकल प्रोसेस, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, क्लाइमेट चेंज और वेजिटेशन कवर। You can type down the comment section, the latest correct not, the end is main question. The question says analyze the factors contributing to the soil health in India and discuss its impact on the agriculture and environment. Suggest measures to mitigate the soil erosion. So this was all about today's video session. Hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list for better preparation.